सेकुलरिज्म की आड़ में इस देश के अंदर तमाम उन शक्तियों को पिछले 70 साल में मजबूत किया गया और उनका इतना फूहड़, इतना विवश डेमोन्स्ट्रेशन इस देश के अंदर होने लगा, लेकिन तब भी इस देश का बहुसंख्यक समाज तो इस जमीन का असली वासी है, तब भी जागना नहीं चाहता था। इसी देश में एक आदमी प्रधानमंत्री रहा 10 साल तक। अपीजमेंट और घुटने टेकने की इतनी बुरी आदत थी क्योंकि सत्ता में बैठने के लिए आपने इस देश का और राष्ट्र का सौदा कर लिया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में भारत का साबिक वजीर आजम जनाब मनमोहन सिंह ने क्या कहा? इस देश में खबर बनी, हमने पढ़ा, हमने कहा आई गई बात हो गई। ये जो हमारे समाज के अंदर इग्नोर करने की आदत है, किसी को भूल जाने की आदत है, उस कारण उस शख्स ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में बिना किसी शर्म के, बिना किसी हया के, बिना डरे बेहिचक उस आदमी ने कहा कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर अगर पहला किसी का अधिकार है तो वो मुसलमानों का है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो शाहीन बाग है, मेरी निगाह में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये करोड़ों शाहीन बाग बना ले तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने आपको बार बार कहा, ये 1947 का भारत नहीं है। अगर किसी को लगता हो कि जो समाज इतना आदर्शवादी रहा हो कि उसने अपने आदर्श के कारण इस देश में अपने मूल्यों के कारण, अपनी परंपराओं के कारण, अपने डीएनए के कारण 1000 साल तक गुलाम रहा, लेकिन आज भी उसने अपने उस आदर्श को नहीं छोड़ा। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपने कभी राष्ट्र निर्माण के लिए वोट दिया था? किसी ठाकुर ने दिया, किसी ब्राह्मण ने दिया, किसी दलित ने दिया, किसी यादव ने दिया, किसी कायस्थ ने दिया, ऊंचे ने दिया, नीचे ने दिया, इसने दिया। इतनी बातों के दरमियान में आप वोट देते थे। अपने सीने पे हाथ रखिए कि क्या कभी आपने राष्ट्र निर्माण के लिए किसी सरकार को दिल्ली में बिठाया? 90 करोड़ की ताकत आपके पास थी, तब भी नहीं हुआ। 5 करोड़, 2 करोड़, 2.5%, 15%, 16%, इतने लोग वोट देते रहे और 70 साल से उनकी सरकार बनी। इसलिए सरकार, पहली बार यह सरकार बनी तो दुनिया की सबसे पुराने लोकतंत्र ने, दुनिया के सबसे बड़े मुल्क ने अपने एक अखबार के एडिटोरियल में लिखा। इसलिए मैं कहता हूं, 1947 में जो समझते हैं कि 1947 में भारत पैदा हुआ है, वो मूर्ख हैं और नादान हैं। यह भारत 1947 में पैदा नहीं हुआ। 1945 में कुछ विदेशी लोग आए थे जिन्हें हमने यहां जगह दी थी। उन्होंने अपनी फितरत दिखाई, हमने अपनी फितरत दिखाई और हमने फिर उनको पार कर दिया। इतना ही था। हम 5000 साल लिखित पुरानी सभ्यता के लोग हैं। इसलिए हमारे यहां इस बात की चिंता नहीं है कि कोई हमें मिटा देगा, लेकिन यह भी बात ध्यान रखिए कि आप जब जब अपनी पहचान को छोड़ेंगे, अपने संस्कारों से हटेंगे, तब तक इस देश में पौने राज करेंगे। लिहाजा वो शख्स नेपाल भी गया, भूटान भी गया, बांग्लादेश भी गया, नेपाल भी गया, श्रीलंका भी गया। ये उस अखंड भारत का हिस्सा है। सब जगह जाकर के उसने टेस्ट कर लिया कहां कहां मामला था। लोग समझे नहीं इस बात को। लोगों को लगता रहा कि शायद ये चलता रहेगा। पहला झटका इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी को लगा है, लोग धारा 370 और 35 हटने से चिंतित नहीं है। इस बात की चिंता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है जो 150 साल से मुकदमा चल रहा था। चिंता सीएए की भी नहीं है, चिंता कुछ और है। उस घटना को आपके सामने रखना चाहता हूं, आप समझ जाएंगे क्या मामला है। यह तथाकथित आजाद हुआ देश, बार बार कहा जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। यह सुनते सुनते हमारे भी कान पक गए। लेकिन अगर सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे तो आजादी मिलते ही कैसे कुछ लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा मजहब के नाम पे हमें एक मुल्क चाहिए।